गोल्ड और सिल्वर दोनों भाग रहे हैं, बट सिल्वर खरीदें या गोल्ड खरीदें, ये आप लोग जानना चाहते हैं। एक बड़ा सिंपल सा रेशियो होता है, अगर आप गूगल पर जाके लिखेंगे गोल्ड सिल्वर रेशियो, सिंपली आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो सर्च करना है और जो भी अभी प्राइस चल रहा होगा आपके सामने आ जाएगा। गोल्ड सिल्वर रेशियो का जो चार्ट है इस वक्त चल रहा है 58 पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको चांदी खरीदनी है तो ये रेशियो 80 से ऊपर होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि चांदी अंडर वैल्यूड है सोने के कंपैरिजन में। बट अगर ये रेशियो 50 से कम चला जाए तो उस वक्त आपको क्या खरीदना चाहिए? आपको सिर्फ गोल्ड खरीदना चाहिए। अभी रेशियो चल रहा है 58 के आसपास, नियर टू 50 है, तो अभी भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बेटर है चांदी से। और अगर 50 to 80 के बीच में रेशियो रहता है तो फिर हम कह सकते हैं कि दोनों जो मेटल्स के प्राइस हैं वो एप्रोप्रिएट चल रहे हैं रिलेटिव टू ईच अदर। बट जब भी आपको ये रेशियो दिखे 80 से ऊपर तो चांदी को इन्वेस्ट करना बेटर रहता है, और अगर ये 50 से कम हो जाए, अभी 58 चल रहा है, 50 से कम हो जाए तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बेटर रहता है। अब ये सिंपल सी चीज़ कई सारे इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो नाम की कोई चीज़ होती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को समझ आए कि गोल्ड सिल्वर रेशियो को देखकर हम एक राइट डिसीजन ले सकते हैं। अब हिस्टोरिकली ये रेशियो 12:1 और 125:1 तक गया हुआ है। इसका मतलब यह है कि 12 आउंस चांदी देनी पड़ेगी आपको 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए, और 125 का मतलब है कि 125 आउंस चांदी देनी पड़ेगी आपको 1 आउंस गोल्ड खरीदने के लिए। तो 1 ग्राम भी समझ लीजिए, 125 ग्राम चांदी 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए, या फिर 12 ग्राम चांदी 1 ग्राम सोना खरीदने के लिए। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि किस टाइम पर क्या खरीदना है। दोनों के ETF अवेलेबल हैं। सबसे सस्ता तरीका है गोल्ड और सिल्वर खरीदने का बिना GST दिए कि आप गोल्ड और सिल्वर के ETFs खरीदिए। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस।